नमस्कार। माहौल क्या है? ऑल इंडिया में आपको देखता हूँ मैं। अरे हमारा छोड़िए, न्यूज़ 24 तो बहुत अरे आजा चलिए, हमारा छोड़िए। बताइए। देखिए मैं तो ऐसे ही, अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, भाई साहब जो कह के निकल गए। जब अरविंद केजरीवाल आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नायक, और जो बातें वो कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, और मैं सबको भ्रष्टाचार के आरोप में, उनको दिल्ली ने एक बार नहीं 2 बार चुना। और मुझे नहीं लगता कि इतिहास में पीछे भी और आगे भी कोई भी आदमी इतनी सीटें किसी को कोई देगा। 90% एक बार, 95% एक बार, 3 बार चुना। 3 बार चुना, एक बार 28 सीट मिली, लेकिन 67 और 63, ठीक है। तो क्या दिल्ली के लोगों को ये उनका मकान, शीश महल जिसको बीजेपी कहती है, वो लंबी गाड़ी और वो उनकी बातों से पलट जाना, दिल्ली के लोगों को ये दिल तक गया क्या? या उनके काम जो है, उन्होंने काम भी अच्छे किए, ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए फ्री बस, बिजली, पानी, वो पीछे छूट गया, ये आगे आ गया, ऐसा है क्या? इनको मैं कोई काम नहीं कह सकता। महिलाओं के लिए डीटीसी की किराया फ्री, अरे स्कूल जो वो कहते हैं, स्कूल कहते हैं, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं के लिए फ्री, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, बिजली फ्री, पानी फ्री कहते थे ना, वही कुछ गिनती का है। एक यूनिवर्सिटी भी बननी थी, वो अभी मैदान ही पड़ा, वहाँ पे भी अभी एक ईंट नहीं लगी है। ये सब बेकार की चीज़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि झूठ की बुनियाद का मकान ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होता, और उन्होंने झूठ की बुनियाद पे वो मकान बनाया था अपना 10-11 साल तक। दिल्ली की जनता को उल्लू बना के निकल लिए, और अब मेरे को लगता नहीं आगे जिस तरह आप देखो ना, कितना झूठ बोलेंगे आप हर बात पे, जहाँ भी चिल्ला के बोलना, हर जगह बोलना, नेताओं को, दूसरे लोगों को गाली देना। हालांकि कम वो भी नहीं है, दूसरे भी, लेकिन जनता ये देखते कि आप अपना काम करो। गाली देने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, आप आए हो। तो आप बताइए, बीजेपी की सरकार जो अभी 100 दिन में ठीक पटरी पे चल रही है ना? अभी पटरी पे चल रही है, और मुझे मालूम है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के जो गड्ढे थे ना रोडों में, वो भर चुके हैं 1 महीने के अंदर अंदर, गवर्नमेंट बनने के 1 महीने के अंदर अंदर। नहीं, गवर्नमेंट बदलती है, देखिए गवर्नमेंट बदलती है तो कुछ अंतर तो तुरंत दिखता है। नहीं, मैं इधर कंझावला की तरफ रहता हूँ, वहाँ मुझे 6 साल हो गए रहते हुए, 6 साल में गड्ढे नहीं भरे गए। गड्ढे और हो गए ज़्यादा, कभी नहीं भरे गए, लेकिन उन्होंने 1 महीने के बाद आगे भर दिए। और जगह ऐसा नहीं, मेरे यहाँ और बाकी जगहों पे भी लगता है काम करने की नीयत इनकी है। पहले वाले की नीयत नहीं थी, वो हल्ला मचाना, झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, बरगलाना, उल्लू बना के चले जाना। हाँ जी, आप भी कुछ बताएंगे? हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अरे आप सुने नहीं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। हाँ, तो आपका क्या है? यही तो बात है। यहाँ सारे लोग, किसी को मैंने बुलाया तो है नहीं। हाँ, जो चाहे वो बोले। मुझे पता है, हम आपका प्रोग्राम भी देखते रहते हैं, आपको भी देखते रहते हैं। इट्स रियली वेरी नाइस मीटिंग जो। हाँ जी, नहीं बाकी ये है कि अगर इसमें कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है, केजरीवाल ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, या इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आती है सब्सिडाइज रेट्स पे। अच्छा, ये जो केजरीवाल जी कह रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग कि दिल्ली में 100 दिन में, और बिजली की जब गर्मी पड़ी तो बिजली की डिमांड कम होने के बावजूद भी इतनी कटौती हो रही है, हमने बड़ी मुश्किल से बिजली सुधारता है, ये सही है? लोड शेडिंग है, सब जगह है, जो मैंने सुना है अपने फ्रेंड सर्कल से, लोड शेडिंग है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का क्या? वहाँ भी देखिए, हम दिन के टाइम में तो होते नहीं, बिकॉज जॉब पे चले जाते हैं, बट सुना है कि बीच में लोड शेडिंग होती है। तो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट एज ऑफ नाउ, जो 100 डेज की बात हो रही है, इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैंने नहीं देखी है या मैंने नहीं सुनी है। होपफुली है, फिंगर क्रॉस्ड, कि आने वाले टाइम में हो सकता है इंप्रूवमेंट। अभी तक के 100 दिन में आपको कुछ दिखाई नहीं? जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, इज नॉट मच ऑफ इंप्रूवमेंट। और आप? ऑन रिकॉर्ड नहीं। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप दिल्ली से हैं, बाहर से? नहीं, मैं बाहर से आया हूँ, पटना से। पटना से? जी हाँ। कोई बात नहीं। पटना में क्या हालचाल चल रहा है? पटना में तो ये फिलहाल तेज प्रताप यादव वाला ही पूरा हाईलाइटेड है। वही तो बताइए, उसका कुछ है, जनता में चर्चा है उसका कुछ? चर्चा तो है ही है, ये सब कोई शुरू से लोग का ही काम ही रहा है, कोई नया थोड़े नहीं सब का है। तो जनता में इसका, लोगों के बीच में चर्चा हो रहा है कि वो कह रहे हैं उनके परिवार का मामला है? परिवार का मामला हो तो क्या, आप पब्लिक फिगर है ना, ऐसा थोड़े आप कर सकते हैं। आप आइडियल बनते हैं, सबको आप संदेश देते हैं, कैसे करो वैसे करो। खुद आपके घर में ऐसा हो रहा है। इतनी अच्छी लड़की थी, चंद्रिका बाबू की जो लड़की थी, बेटी थी, इतनी क्वालिफाइड लड़की थी, अच्छी घर की लड़की थी, उसको साथ ऐसा किया गया। जब आपको मालूम था कि आपका बेटा इंटरेंगल है, तो कम से कम शादी नहीं करना चाहिए। दरोगा बाबू की पोती थी, ये तो बहुत ही खराब लगता है। चुनाव में भी इसका कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल 100% असर पड़ेगा।
कैसे नहीं असर पड़ेगा? किसी की भी लड़की, आप बाकी चीज़ को लोग इग्नोर कर देता है। आप घोटालाबाज, पॉलिटिशियन लोग घोटालेबाज होते ही हैं, 90% ही होते हैं, 10% ही अच्छे होते हैं। मगर ये सब टाइप का जो हो रहा है, किसी भी लड़की, कोई भी किसी भी लड़की जब तुमको शादी पहले से किए थे या करना था तो दूसरे की शादी क्यों? किसी के जीवन के साथ आप नहीं खेल सकते हैं। अच्छी खासी अच्छी परिवार की लड़की, अच्छी क्वालिफाइड लड़की, वो संध्या बाबू की बेटी है। मोदी जी भी कल जा ही रहे हैं। हाँ, तो जा रहे, चुनाव का समय आ रहा है, अक्टूबर में चुनाव होने वाला है, तो मुद्दा मिल भी गया, मसाला मिल गया। आप मसाला दे रहे हो तो अगला का तो काम ही है, इसलिए वो बैठा ही हुआ है भाई। चलो भाई, गलत तो गलत है। मोदी जी तो खैर सही बात को ही उठाते हैं, ये लोग गलत कर रहा है तो बीजेपी वाले उठाएंगे ही। हाँ जी, आप मैडम कहाँ से हैं? रुकिए, मेरे साथ है भाई। अरे बिहार की? हाँ, पटना। अच्छा, चांदनी चौक क्या खरीदारी करने? ऐसे ही घूमने आए हैं, थोड़ा सा वहाँ शॉपिंग वॉपिंग। अरे पटना में तो खुद है, इतना बाजार बढ़िया हो गया। हाँ, ये सही बात है। पटना में यही जैसा ही ये क्राउड है, थोड़ा कम क्राउड है, यहाँ काफी क्राउड है लेकिन। अरे आज तो भीड़ बहुत कम है चांदनी चौक में। हाँ, बहुत ज्यादा। गर्मी काफी है यहाँ, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा। गर्मी तो बहुत ज्यादा है। बहुत अधिक अच्छा, है। एक बात बताइए। हाँ भाई साहब। सर, बिग फैन ऑफ योर्स। अरे भाई हमारे, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। रुकिए, कहाँ जा रही हैं? नहीं रुक रहे भाई। अच्छा रुकिए, मैं ऐसे ही राह चलते लोगों से बात करता रहता हूँ, इसलिए मैं कोई मजमा नहीं इकट्ठा करता। तो एक बात बताइए, ये जो बीजेपी 9 जून से एक सिंदूर यात्रा निकाल रही है, वो सिंदूर पहुंचाने की बात कर रही है, आपको लग रहा है ये ऑपरेशन सिंदूर को ये राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं, या महिलाओं के यहाँ सिंदूर पहुंचाना? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। ये हमारी मतलब महिला लोगों के लिए या वुमेंस राइट्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मोदी इस चीज़ पे ध्यान दे रही है। ये तो बहुत ज़रूरी था करना। मेन बात ये है कि बहुत अच्छा अभी के समय में आप कुछ करते हो तो दिखना भी चाहिए, तो दिखा भी रहे हैं, कर तो रहे हैं, साथ में दिखा भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि करिए और कुछ पता ही नहीं चले, तो ये भी तो होता किशोर है। कुमार थे ना फिल्म इंडस्ट्री में, तो जब वो गाना गाते या कोई बात करते तो वो कहते थे हमेशा कि अपना बाजा खुद बजाना चाहिए। राज कपूर भी ये बात कहते थे कि तुम्हारा बाजा कोई और नहीं बजाया, खुद ही बताना चाहिए मैंने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं इस फिल्म में आ रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। वो खुद ही से बोलना शुरू कर देते लोगों थे। को एक्साइटमेंट होती है, उससे लोग जानना तो चाहते हैं। पहले लोग इस बात का परहेज करते थे कि हमारी तारीफ कोई और करे। अब मार्केट ऐसा हो चुका है, समाज ऐसा हो चुका है, आप मेरी करें न करें, मैं खुद ही अपनी इतनी करने लगता हूँ कि मजबूरन। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने सिंदूर वाली मिशन चला के बहुत ही अच्छा किया। चलिए ठीक।